दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे फाइनली PS5 मिल गया, वो भी इंडियन और इंडियन MRP के साथ, जो कि 49,990 का था। मैं पिछले 2 महीने से इसे ढूंढ रहा था पर सभी जगह ये आउट ऑफ स्टॉक था, क्योंकि मेमोरी शॉर्टेज के चक्कर में सोनी ने नया स्टॉक बनाना बंद कर दिया था और जो पुराना स्टॉक बचा हुआ था लोग उसे ब्लैक में बेच रहे थे। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह ट्राई किया, मैंने OLX पर भी देखा, वहां पर लोग 1 साल पुराना कंसोल 50 से 60 हजार का दे रहे थे और जो सस्ता दे रहे थे वो सभी स्कैम थे। फिर काफी ढूंढने के बाद मुझे एक सोनी का ऑथोराइज्ड डीलर मिला जिसके पास 4 से 5 पीस ओल्ड स्टॉक के अवेलेबल थे, बट उसके पास PS5 स्लिम का सिर्फ डिजिटल एडिशन था और मुझे लेना था डिस्क एडिशन। बट क्योंकि PS5 कहीं मिल ही नहीं रहा था और जहां मिल रहा था वहां प्राइस हद से ज्यादा थे, तो मैंने PS5 स्लिम का डिजिटल एडिशन लेने का ही प्लान बनाया, क्योंकि डिस्क ड्राइव तो बाद में भी लगाया जा सकता है। ये वैसे 49,990 का था, बट लिमिटेड स्टॉक होने के कारण डीलर इसे बंडल के साथ बेच रहे थे, जिसमें एक्स्ट्रा कंट्रोलर और GTA 6 प्री ऑर्डर करना कंपलसरी था। मुझे एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी चाहिए था और मैं GTA 6 भी प्री ऑर्डर करने की सोच रहा था, तो ये बंडल मेरे लिए बेस्ट था। इसकी टोटल कॉस्ट मुझे 63,000 के आसपास पड़ी। इसके बाद मैंने Amazon से एक इसका वर्टिकल स्टैंड और एक इसका डिस्क ड्राइव ऑर्डर कर दिया। सोनी का ऑफिशियल वर्टिकल स्टैंड काफी महंगा आता है, पर ये वाला मुझे Amazon पर 799 का मिल गया था, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है पर उससे काफी सस्ता था। वैसे तो अब सोनी के PlayStation स्टोर से ऑनलाइन गेम्स परचेज कर सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल करके खेल सकते हैं, पर डिस्क का एक अलग ही फील आता है। डिस्काउंट्स आपको ऑनलाइन गेम्स पर भी मिल जाते हैं, बट ऑफलाइन गेम्स की जो डिस्क होती है वो मोस्टली ऑनलाइन से सस्ती होती है और जब आप गेम से बोर हो जाएं तो आप उन्हें रीसेल भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन गेम्स को आप रीसेल नहीं कर सकते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट से आप गेम्स की फिजिकल डिस्क परचेज कर सकते हैं, बट नॉर्मली आपको ऑफलाइन गेम्स की डिस्क ज्यादा अच्छी प्राइस पर मिलती है। दिल्ली के करोल बाग में काफी सारी शॉप्स है जहां पर आपको PS5 की एक्सेसरीज और गेम्स की डिस्क काफी अच्छी रेट में मिल जाती है। मुझे GTA 5 और टेकन 8 की डिस्क परचेज करनी थी, तो मैंने काफी सारी शॉप्स में ट्राई किया और एंड में मुझे मैजिक लैंड नाम से एक शॉप मिली जिसके अंदर गेम्स और PS5 की एक्सेसरीज का भंडार लगा हुआ था। यहाँ से मैंने GTA 5 1800 और टेकन 8 2900 की परचेज की। साथ ही मैंने यहाँ से PS5 के लिए एक कैरी बैग भी परचेज किया, जिसमें आप PS5 के साथ दोनों कंट्रोलर्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। ऑनलाइन ये सेम 2200 रुपए का मिल रहा था, पर उस शॉप से मैंने ये सिर्फ 1800 रुपए में परचेज किया। तो ये हो गई है PS5 की पूरी शॉपिंग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं। PS5 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसे PS5 ओरिजिनल या फिर PS5 फैट कहते हैं। फिर 2023 में सोनी ने PS5 स्लिम लॉन्च किया, जिसमें हार्डवेयर वगैरह सब कुछ सेम था, पर जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है ये पहले से ज्यादा स्लिम और लाइट वेट था। फिर 2024 में सोनी ने PS5 Pro लॉन्च किया, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट था, बट ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था जितना इसका प्राइस था, और इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ था। नए स्टॉक की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में सोनी नया स्टॉक रोल आउट करने वाला है और स्टार्टिंग में स्टॉक लिमिटेड ही रहेगा और स्टोरेज शॉर्टेज के चक्कर में एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15,000 रुपए बढ़कर आएंगे। PS5 का डिजिटल एडिशन 64,000 और डिस्क एडिशन 69,000 के आसपास आएगा। PS5 का डिजिटल एडिशन कुछ इस तरह के ब्लैक बॉक्स में आता है। अगर आप इसका डिस्क एडिशन लेंगे तो वो व्हाइट बॉक्स में आएगा। ऊपर सोनी का लोगो, नीचे PS5 और यहाँ इसकी ड्यूल सेंस कंट्रोलर की फोटो दे रखी है। बीच में PlayStation का लोगो और PS5 लिखा है। नीचे PlayStation 5 डिजिटल एडिशन लिखा है। डिजिटल एडिशन में 825 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है। अगर आप डिस्क एडिशन लेंगे तो आपको 1 TB की स्टोरेज मिलेगी। बाकी ये 4K 120 FPS और HDR सपोर्ट करता है और ये एक डिस्क फ्री कंसोल है। साथ ही सोनी इसके साथ 1 साल की वारंटी देता है। बैक साइड में ऊपर कुछ फेमस गेम्स, यहाँ कंसोल की फोटो और नीचे इसके कुछ की फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। बॉक्स के ऊपर आपको दोनों तरफ सील दे रखी है और यहाँ बीच में और नीचे सोनी की सिक्योरिटी सील होती है। अगर ये सील हटी हुई हो या फिर टूटी हुई हो तो इसका मतलब है कि बॉक्स पहले खोला गया है। बॉक्स को खोलते ही अंदर आपको सेम साइज का व्हाइट बॉक्स और एक वारंटी कार्ड मिलता है। इस व्हाइट बॉक्स को खोलते ही अंदर सबसे पहले इसकी पावर केबल दी गई है जो इंडियन प्लग के साथ आती है। फिर इस छोटे से पैकेट में 2 हॉरिजॉन्टल स्टैंड फीड दी गई है। इसके बाद राइट साइड कंपार्टमेंट में एक इसकी हाई क्वालिटी HDMI केबल है, जिसका यूज करके आप कंसोल को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक USB-C to C केबल दी गई है, जिसका यूज करके आप कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं। लेफ्ट कंपार्टमेंट के अंदर एक इसका ड्यूल सेंस कंट्रोलर दिया गया है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर
कंट्रोलर है और इसकी डिजाइन पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है। फिर इस फ्लैप को हटाते ही नीचे हमें PS5 देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर एक काफी मोटी यूजर गाइड रखी गई है और फिर इसके नीचे इस सॉफ्ट मटेरियल में रैप किया हुआ PS5 मिलता है। इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, काफी यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है जिसमें कर्व्स का यूज किया गया है और ये काफी स्लिम प्रोफाइल में आता है। नए वाले मॉडल में अब ग्लोसी फिनिश की जगह मैट फिनिश की बॉडी आती है जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है क्योंकि इस पर आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो आसानी से दिखते नहीं है। साथ ही लाइट में ज्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में प्ले स्टेशन का लोगो है। फ्रंट साइड में नीचे 2 फास्ट USB-C पोर्ट और एक पावर बटन दिया गया है। बैक साइड में इसके एयर वेंट, एक HDMI पोर्ट, फिर एक एथरनेट पोर्ट, 2 फास्ट USB-A पोर्ट और एक इसका पावर कनेक्टर दिया गया है जहाँ इसकी पावर केबल कनेक्ट होती है। अगर आप प्ले स्टेशन को हॉरिजॉन्टली यूज करना चाहते हैं तो आप इन हॉरिजॉन्टल स्टैंड फीट को यूज कर सकते हैं। ये फेस बटन वाली साइड में यहाँ इन दोनों पैनल के बीच में कनेक्ट होते हैं। आपको बस इन्हें होल्स के ऊपर अलाइन करके पुश कर देना है और फिर आप PS5 को कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखकर भी यूज कर पाएंगे। इन फीट को आप बाहर खींचकर काफी इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और अगर आप वर्टिकली यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह का स्टैंड परचेज कर सकते हैं। ये PS5 Slim और PS5 Pro दोनों पर लगाया जा सकता है। PS5 Slim के लिए आपको ये प्लेट हटा देनी है, फिर कंसोल के नीचे इस कैप को बाहर निकाल कर इसके स्टैंड को प्रॉपर्ली अलाइन करना है और फिर साथ दिए गए स्क्रू को लगाकर टाइट कर देना है। बस इसके बाद आप इसे वर्टिकली रखकर भी यूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली वर्टिकल रखा हुआ PS5 देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे भी रखकर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है ये एक्स्ट्रा कंट्रोलर जो मैंने बंडल के साथ लिया था। ये भी मेरे पास इंडियन वेरिएंट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मई 2026 में हुई है और इसकी MRP 6390 है। मैन्युफैक्चर इसे सोनी जापान ने कराया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है और इम्पोर्टर इसका सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये कुछ इस तरह के व्हाइट बॉक्स में आता है। ऊपर यहाँ प्ले स्टेशन और सोनी का लोगो दे रखा है। बीच में यहाँ पर ड्यूल सेंस कंट्रोलर की फोटो है। इस कंट्रोलर को PS5, PC, मैक और मोबाइल के साथ यूज किया जा सकता है पर बेस्ट एक्सपीरियंस PS5 के साथ ही आता है। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ इसकी सील लगी हुई है जिसे हम हटा देते हैं। इसके बॉक्स के अंदर भी प्ले स्टेशन के बॉक्स की तरह एक व्हाइट बॉक्स दिया गया है और इसे खोलते ही हमें इस सॉफ्ट मटेरियल में ड्यूल सेंस कंट्रोलर रखा हुआ मिल जाता है। ये भी सेम उसी कलर का कंट्रोलर है जो बॉक्स में आया था। फिर बॉक्स में इसकी एक यूजर गाइड दी गई है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं आता है। ड्यूल सेंस कंट्रोलर के साथ आपको प्ले स्टेशन का सिग्नेचर कंफर्ट मिलता है। साथ ही अडेप्टिव ट्रिगर्स, यहाँ ऊपर टच पैड, सोनी के फेस बटन्स और काफी स्मूथ थंब स्टिक्स देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन स्पीकर है और यहाँ नीचे माइक्रोफोन भी दिया गया है। जैसे अगर आप GTA 5 खेल रहे हैं तो पुलिस के रेडियो की आवाज आपको डायरेक्ट कंट्रोलर के स्पीकर से सुनाई देती है जिसके साथ काफी रियलिस्टिक फील आता है। यहाँ नीचे इसका वायरलेस चार्जिंग कनेक्टर है और बीच में एक हेडफोन जैक दिया गया है जिसमें आप वायर्ड ईयरफोन्स कनेक्ट करके गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ सोनी की अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ। आप इसके ग्रिप पर ध्यान से देखेंगे तो आपको सोनी के फेस बटन, क्रॉस, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कंट्रोलर को काफी ध्यान लगाकर बनाया गया है। वैसे मैं PS5 मेरे प्रोजेक्टर के साथ यूज करूंगा पर इनिशियल सेटअप के लिए मैं ये पोर्टेबल मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। ये काफी स्लिम और कॉम्पैक्ट होता है तो आप इसे कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जहाँ चाहे आप गेमिंग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन को प्रेस करते ही फ्रंट साइड में यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है और आपको ये स्क्रीन देखने को मिलती है जो सिर्फ फर्स्ट टाइम सेटअप करने पर ही आती है। अब PS5 के साथ कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए आपको USB-C केबल के एक एंड को PS5 से कनेक्ट करना है और दूसरे एंड को ड्यूल सेंस कंट्रोलर के USB-C पोर्ट में कनेक्ट करना है। फिर इस PS बटन को प्रेस कर देना है और इसके बाद ये PS5 के साथ पेयर हो जाएगा। अब आप इस केबल को हटा सकते हैं और कंट्रोलर को वायरलेसली भी यूज कर सकते हैं। प्ले स्टेशन स्टोर में कई सारी फ्री गेम्स भी आती है। जब तक मेरे पास डिस्क ड्राइव नहीं आया था मैंने इसके साथ कुछ फ्री गेम्स भी खेल कर देखी थी। जैसे Asphalt 9 स्मार्टफोन की भी आती है पर PS5 में इस गेम के ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल के लग रहे थे और एक एक डिटेल देखने को मिल रही थी। अगर आप PS5 फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ये एस्ट्रोबोट गेम जरूर खेलनी चाहिए। वैसे ये पेड गेम है पर PS5 के साथ ही फ्री में आती है। इसके साथ आप ड्यूल सेंस कंट्रोलर को चलाना भी सीख सकते हैं और इसके सभी फीचर्स को यूज भी कर सकते हैं। PS5 का जो ड्यूल सेंस कंट्रोलर होता है ये काफी सारे यूनिक फीचर्स के साथ आता है जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है और ये एक्सपीरियंस आप PC गेमिंग के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसमें यूनिक हैप्टिक फीडबैक मोटर दी गई है जो गेम के अकॉर्डिंग पूरे रिमोट में अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर सकती है और यहाँ पर इसकी अडेप्टिव ट्रिगर्स दी गई है जो गेम के हिसाब से रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करती है। अगर आप गन चला रहे हैं तो आपको एक्चुअल वैसा ही फील आएगा। यहाँ ऊपर आपको टच पैड भी देखने को मिलता है जो काफी मैजिकल लगता है।
साथ ही इसमें आपको मोशन सेंसर भी दिए गए हैं, तो मोशन का यूज करके भी आप गेम्स को खेल सकते हैं। 4-5 दिन के बाद मेरे पास ये डिस्क ड्राइव भी आ गया था। चलिए अब देखते हैं PS5 डिजिटल को PS5 डिस्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह के व्हाइट बॉक्स में आता है, ऊपर प्ले स्टेशन और सोनी का लोगो दे रखा है और बीच में डिस्क ड्राइव की फोटो है। ये एक 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे ड्राइव होता है, जिसके बॉक्स में आपको एक इसका साइड पैनल और फिर ये डिस्क ड्राइव मिलता है। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। सबसे पहले आपको अपना PS5 लेना है और प्ले स्टेशन लोगो के पीछे वाली साइड में आपको ये फेस बटन वाला साइड पैनल मिलेगा। हमें इस पैनल को हटाना है, तो PS5 को सबसे पहले फ्लैट सरफेस पर रखेंगे, फिर पैनल के फ्रंट वाले कोने को हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके अपनी तरफ स्लाइड करना है। इसके बाद लॉक्स रिलीज हो जाएंगे और पैनल आसानी से निकल जाएगा। अब डिस्क ड्राइव को लेना है और इसकी जो ये कनेक्टर वाली साइड है ये PS5 के कनेक्टर के साथ अलाइन करनी है, पर उससे पहले हम इसके फ्रंट लॉक को लगाएंगे और फिर इस कनेक्टर वाली साइड को पुश कर देंगे। लास्ट में इस साइड पैनल को लेंगे जो डिस्क ड्राइव के साथ आया था। सबसे पहले हम इसके बैक साइड के दोनों लॉक को अलाइन करेंगे और फिर आगे के लॉक को पुश करके पैनल को अटैच कर देंगे। तो बस अब बन चुका है हमारा डिजिटल PS5 डिस्क एडिशन। आप देख सकते हैं डिस्क ड्राइव लगते ही इसका लुक ही चेंज हो गया है। डिस्क ड्राइव वाली साइड पहले से मोटी है, तो जो हॉरिजॉन्टल लेग इसके साथ आए थे वो अब काम नहीं करेंगे। डिस्क ड्राइव के बॉक्स में आपको ये अलग से बड़े हॉरिजॉन्टल लेग्स मिलेंगे। अब अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली यूज करना चाहते हैं तो आपको ये बड़े वाले लेग्स को यूज करना होगा। डिस्क ड्राइव फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे अपने PS5 में रजिस्टर करना होता है। इसके बाद जैसे आप डिस्क ड्राइव के पास गेम की डिस्क लेके जाएंगे ये अपने आप उसे अंदर खींच लेगा। इसके बाद मैंने GTA 5 और Tekken 8 दोनों मेरे PS5 में इंस्टॉल कर ली। PS5 के साथ आप देख सकते हैं GTA 5 और Tekken 8 कितनी स्मूथ चल रही है। दोनों में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स दिख रहे हैं और इन गेम्स को इतनी बड़ी डिस्प्ले पर खेल कर सच में मजा आ गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस PS5 के साथ। नॉर्मली मैं चैनल पर स्मार्टफोन्स, प्रोजेक्टर या फिर टेक गैजेट्स के रिव्यू करता हूँ, पर इसके साथ मुझे काफी टाइम बाद कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मिला। ये जब टेबल पर रखा हुआ होता है तो इसे देखने का मन करता है। वैसे फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है इसे यूज करने का, बट फिर भी रखा हुआ होता है तो इसे देखकर खुशी होती है। बाकी जहां से जो चीज मैंने परचेज की है उनकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।